शादी के देखिए इफ़ेक्ट्स। हम आपको बताते हैं बड़े नॉर्मल फन डे। देखिए फर्स्ट टाइम क्या होता है, आप शादी करने जाते हैं, आप बड़े पीक पर होते हैं कि यस आई जस्ट वांट टू गो मैरी, दिस इज़ द माय एज टू गेट मैरी। लेकिन फिर आप शादी करते हैं, आप बड़े खुश होते हैं, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट लड़की, ये ठीक है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ आपने नई शादी करी है। फिर उसके बाद क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग मिलना बंद, थोड़े दिन बाद लड़ाई झगड़े, क्या व्यूज़ मैच नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ अभी 1-2 महीने हुए हैं शादी को, आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। कोई बाहर से आई है लड़की, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। आप समझ रहे नहीं, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मगर शी डजंट अंडरस्टैंड, वो नहीं कर पा रही है और मैच नहीं हो रहे हैं हमारा, और हम नहीं चाह रहे एक साथ रहना। ये 2 महीने बाद ही शुरू हो जाता है ये सब कुछ। फिर लड़की चुपचाप है, लड़का टेंशन में है, बहुत टेंशन में है, यस हाँ मैंने क्या गलती कर दी, कैसे सिलेक्शन कर लिया, क्या कर लिया, ये कैसी बेकार सी लड़की है, ऐसे तो कुछ नहीं आता और ना मुझसे मैच कर रही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अरे भाई पॉइंट ऑफ व्यूज़ तो भाई बहनों के ब्लड रिलेशन के भी कभी मैच नहीं होते, बचपन से ही लड़ते चले आते हैं और आप अब वैवाहिक बंधन में बंध गए हैं। आपने सातों जो वचन है वो निभाने का वादा किया है, सब भूल गए आप। आपके व्यूज़ मैच नहीं हो रहे हैं, ओके बस व्यूज़ मैच नहीं हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और उसमें हो जाते हैं आपके बच्चे हो गए, ठीक है, अच्छा लगा, सही लगा, किसी को अच्छा लगता है, बच्चे हो जाते हैं, अच्छा लगता है, 1-2 टाइम थोड़ा टाइम उस पर पास कर लिया, ठीक है, अच्छा है, सब थोड़ा बहुत अच्छा है। बच्चे फेडअप हो जाते हैं बच्चों को पालने में, मैन स्पेशली आई एम गोइंग टू मैन। बच्चा अच्छा लग रहा है, हंसता अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर खिलाया, अदरवाइज दिस इज़ नॉट माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ हिम और हर। सो नहीं मैच हो रहा है, बच्चे को नहीं पाल पा रही है, बच्चे को नहीं देख पा रही है और आप बोर हो रहे हैं लाइफ में, आपको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में। आप इसको इस तरीके से डाल दिया कि हाँ इसके व्यूज़ में से मैच नहीं कर रहे हैं, सो कोई और लड़की मिलती तो ज़्यादा अच्छा होता, ये वो सो करके आपने उसको मिसमैच करना शुरू कर दिया। उधर लड़की भी रो रही है, परेशान हो रही है कि कैसे से शादी कर ली, मेरा भाग्य ख़राब था। अब जो है दूसरा चक्कर चलाने लगे, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये लड़की तो बहुत अच्छी है, ये लड़का बहुत अच्छा है, इससे मेरा मैच हो रहा है, सारे व्यूज़ मैच हो रहे हैं। सिंपल फंडे हैं ये, आमतौर पर ऐसी ही ज़िंदगी होती है और ज़्यादातर लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और इसी तरीके से अपने आप को मिसमैच करके व्यूज़ मैच नहीं करते हुए कि ये मम्मी का ख्याल नहीं रखती, पापा का ख्याल नहीं रखती, ये सब चीज़ें कर आप उस लड़की को या उस लड़के को डिसपॉइंट करते जाते हैं और लड़ाई झगड़े बढ़ाते जाते हैं और दूसरी मैरिज में आप इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, दूसरी लड़की या लड़के में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, आप शादी को बेकार मानते हैं और फिर आप क्या करते हैं, अगेन डिवोर्स लेते हैं, नई शादी करते हैं। बड़ा अच्छा लगा, पहली वाली से यही बात करी कि तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, ज़ुबां पे आज दिल की बात आ गई। एंड नेक्स्ट वही बात सेम, आपको नया माहौल मिला, नया सब कुछ अच्छा लगा, फिर से आपकी फीलिंग्स जागृत हो गई, अच्छा दिल को मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर वही तुमसे बेहतर दुनिया में ना देखा कोई और, ज़ुबां पे आज दिल की बात आ गई। फिर उस लड़की से यही कहा, शादी करी, बहुत खुश हुए, चलो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आप मिसमैच कर गए, अच्छा नहीं था, लेकिन आपने सब कुछ देखभाल के करा, आप ऊब गए 1-2 महीने में, आपने एक्सपीरियंस ले लिया ये कि हाँ ये अच्छी नहीं थी। उसके बाद आपने दूसरी शादी करी, बड़े इंटरेस्ट के साथ लड़की ढूंढी और बेटर तरीके से ढूंढी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बड़ी समझदारी, क्योंकि आपको समझदारी आ गई कि कैसे हमें हैंडल करना है किसी बाहर की आई लड़की से। थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड हो गए पहली शादी के बाद, उसके बाद आप बहुत समझदार हो गए,
बहुत ही अच्छा चल रहा है आपका, सबको बहुत पसंद आ रही लड़की, ये बहुत अच्छी है, ये मेरा ज़्यादा ख्याल रखती है। और आप उसकी जो ज़रूरतें हैं ना, वो पहली वाली से शादी करी थी ना, उससे समझ गए हैं कि क्या क्या ज़रूरत होती है और क्या क्या आपको पूरी करनी है, तो आप उसको बहुत जल्दी जल्दी पूरा करके दे रहे हैं जो भी विश हो रही है। हाँ, ये चीज़ सही है। हाँ, पुरानी वाली को आप भूल चुके हैं कि उसने भी यही विश किया था, ये इच्छा जाहिर की थी। ज़्यादातर मैन और वेमेन दोनों के यही हाल है, लेकिन मैन ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको वो बड़ी जल्दी फेडअप होने लग जाते हैं फर्स्ट मैरिज से। उसके बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, बहुत अच्छा उनको सब कुछ समझ में आ जाता है। उसके बाद वो दूसरी शादी फिर से करते हैं। उनको पता है अब कि किस तरीके से हमारे को रहना है, क्या चीज़ लड़कियों को पसंद आती है, क्या चीज़ नहीं आती है, सब कुछ उनको पता चल गया, अब बहुत अच्छे से पता चल गया है। अब जो है चला टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। अब पहली वाली को नहीं घुमाया होगा आपने, मगर सेकंड मैरिज में आप घुमाएंगे भी। हनीमून पे भी गए बहुत अच्छा सा, एक महीना आपने हनीमून में काटा, अच्छे से काटा। आपको लाइफ बड़ा ही जनरस और बहुत अच्छी लग रही है। आपको ये नहीं पता कि आपने किसी लड़की के साथ इसी तरीके की फीलिंग्स शेयर करी हैं और आपने बच्चे भी छोड़े हैं वहाँ पर अपने, सब कुछ नया नया आपके दिल में बड़ी मज़ा आ रहा है। 30 इयर्स में आपने दो शादी कर ली। एक शादी आपकी 1-2 साल पहले हुई और आप 30-32 साल के हो गए, आपने दूसरी शादी कर ली। 32 इयर्स में आपने दूसरी शादी कर ली, आप इस वक्त 32 साल के हैं। ये मान के चलिए आजकल की नॉर्मल लाइफ में आपने 4 साल का रिश्ता निभा कर दूसरा छोड़ दिया, वो वाला रिश्ता आपने छोड़ दिया और अब आप 32-33 इयर्स में आपने दूसरी शादी करी। मिसमैच का बहाना लेकर आपने फिर एक्सपीरियंस लिया, उस लड़की को छोड़ा, आपने बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ दूसरी लड़की को पटाया, आपके पेरेंट्स को भी बड़ा मज़ा आया, आपने कर ली, आप इंजॉय कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स भी आपको खूब फ्रीडम दे रहे हैं कि नहीं, इस बार जो है गलती नहीं करेंगे, इस बार तो हम समझदारी से काम लेंगे। फिर हुआ बोरियत का सिलसिला शुरू, वैसे ही खाना बनाना और बच्चे पैदा करना, फिर आप फेडअप होने लगे। अब 3-4 महीने बाद आपको फिर से थोड़ा थोड़ा लड़ाई का अनुभव हुआ और आपका मिसमैच जो आपका गाना था ना, वो फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया। मिसमैच मन में। अभी आप डर रहे हैं, अभी आप बोलेंगे नहीं, वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि फिर आपकी पोल खुल जाएगी कि आप तो इसी तरीके के हैं, आपको तो इन्हीं बातों में मज़ा आ रहा है। लेकिन कब तक आप सहन करेंगे? आपने वही हाल फिर से शुरू कर दिया। अरे यार, पहली वाली अच्छी थी, अरे यार इससे तो सही सेटिंग हो गई थी, उससे वो सही थी यार, मेरे 2 बच्चे। उसको याद आया, उसको अपने बच्चे याद आए थोड़े थोड़े, ज़्यादा फीलिंग नहीं है क्योंकि फीलिंग पहले ही रखी थी। फीलिंग का तो बस उन्होंने एक जो होता है ना फर्स्ट टाइम का जो आपके अंदर जो चल रहा होता है द्वंद्व, उसका जो द्वंद्व चल रहा होता है ना शादी करने का, वो आपने अपनी फीलिंग्स पूरी करी थी। पहली बारी से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था एक्चुअली में, वो तो बस फिज़िकल अटैचमेंट हुआ, रिश्ते बढ़े, 2 बच्चे पैदा हुए, ठीक है। अब दूसरी वाली से भी आपकी लड़ाई होनी शुरू हो गई। अब आपकी लड़ाई हो रही है, वही मुद्दे उठ रहे हैं। आप इस वक्त 33, 34, 35 साल के हो गए हैं और आपने पहली शादी में 2 बच्चे पैदा करके अपने इतने साल वेस्ट कर दिए। अब 35 साल हो गए, अब आप इसको फिर आप सोच रहे हैं कि नो, अब ये सहन नहीं हो रहा है, और सहन ना होते होते आपकी लड़ाई खूब बढ़ गई, उसमें फिर से 2 बच्चे पैदा हो गए और आप हो गए 35-36 साल के आप हो गए। अब आपकी लड़ाई का पूरा प्रेशर आपके ऊपर है। फिर वही बात है कि बच्चों में कोई इंटरेस्ट आपको अभी भी नहीं आया है, क्योंकि आपको लाइफ में ना थ्रिल चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए, मज़ा चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए। एक्चुअली में इमोशनल अटैचमेंट तो
मैन में कमी होता है और वो लाना भी नहीं चाहते। फिर आपने वही रोना शुरू कर दिया, यार पहली वाली से भी मेरे 2 बच्चे थे यार, वो सही थी यार। कुछ नहीं, अब आपने अपने दिमाग की बत्ती घुमाई, आपका बल्ब जला, लेकिन आप अब गधे बन चुके हैं। आप पागल हो गए हैं, आपकी जीभ बाहर आ गई है, आप बेवकूफ़ हैं, सरासर बेवकूफ़ हैं आप, बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। आप सोच रहे हैं आपकी बत्ती जो है गुल हो चुकी है। आप गधे हैं, आप ये मानना नहीं चाहते कि हम गधे हैं। हमारे 35-36 साल गुजर गए हैं और फिर उसी तरीके की लाइफ आपको जीनी है। लड़ना झगड़ना, अंडरस्टैंडिंग बनाना, नॉन अंडरस्टैंडिंग करना, यार इसके साथ तो सब कुछ करके देखा था। इसको तो वैसी वाली फीलिंग्स दिलाई थी, सब कुछ लाए थे, मगर भाई उसकी तो आपके साथ शायद ही फर्स्ट मैरिज होगी, आपकी सेकंड थी, आप एक्सपीरियंस थे, उसका तो सेम फंडा है, सेम चीज़ चाहिए, सेम चीज़। और कब तक आपने शोशो में ला के दिया, सब कुछ फुलफिलमेंट वैसे ही करा, अब ये लगातार थोड़ा चलता रहेगा। अब आप फिर से बिना हैंडल के मोटरसाइकिल बन गए, एक ही हैंडल वाले। इधर फिर आप लड़ाई झगड़े, बच्चे परेशान, इधर से भी बच्चे परेशान, उधर के बच्चे परेशान हैं, आप उस वहाँ पे भी एलिमनी दे रहे होंगे। आप माना आप एलिमनी दे रहे होंगे, क्योंकि पैसे का फिर आपका चक्कर यहाँ पड़ गया। आप कैसे 2 फैमिली को पाल सकते हैं। उधर एलिमनी दे रहे होंगे, आप मंथली पे कर रहे होंगे, क्योंकि उधर के बच्चे तो आपको पालने ही है, तो कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि आपकी वाइफ आप पे डिपेंड थी। आपने ज़बरदस्ती अपनी फालतू की अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग बनाने छोड़ा। बेटे ये तो समझ लो कि आप अपनी लाइफ के टाइम को पास कर रहे हैं, और बस जो आपका 30 से 40 ईयर्स का टाइम होता है ना, ये बड़ा पीक होता है। और ये पीक टाइम जो है ना बहुत जल्दी गुजरता है। 10 साल जो गुजर जाते हैं ना लाइफ के, उसमें जिसमें आप कुछ भी हासिल नहीं करते, झगड़ों के अलावा और कुछ नहीं के अलावा, अंडरस्टैंडिंग बिना बनाए, उससे बेटर है कि आप पहले फर्स्ट टाइम में इतनी अंडरस्टैंडिंग ना लें कि इसको जन्म जन्मांतर का रिश्ता समझ ही लें। और अंडरस्टैंडिंग बनाकर आप अपनी लाइफ के जो साल होते हैं ना, अगर 40 ईयर्स में आपके बच्चे अंडरस्टैंडिंग से 10-10 साल के भी हो गए ना, तो आप सही जा रहे हैं। फिर आप सुधर जाएंगे, आपको 40 ईयर्स में सारी अकल आ जाती है। तो ये अकल आप पहले क्यों ना ले लें, अपनी ज़िंदगी के टाइम क्यों बर्बाद कर देते हैं आप। फिर आपके पास सिर्फ 20 साल रहते हैं, जिसमें आप अपने बच्चे बड़े करते हैं, चाहे आपकी फ़र्स्ट मैरिज करे हो, चाहे 4 साल बाद सेकंड मैरिज करे हो, आप बुढ़े ही होंगे, आप फिर से जवान नहीं होंगे कि आपके भली दिल में जो उमंगें हैं आपकी बड़ी नई हैं, बड़ा वो है, तो आप पहले से ही पूरा करें ना। आप अंडरस्टैंडिंग बनाएं, मैच्योरिटी फील करें, आप लाइफ को जीने का तरीका सीखें। यही ज़िंदगी के रास्ते हैं। क्या करोगे 10 शादी करके और अपनी लाइफ का टाइम पास? बेटे सोचो, दिमाग की बत्ती जलाओ और ज़रा घोड़े दौड़ाओ अपने दिमाग के, और जो पहली बार में अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि फिर आप कोई नहीं रहता आपके पास। आप बुढ़े हो जाएंगे, आपके पास कोई नहीं रहेगा। देखो पहली वाले के बच्चे तो आपके ऊपर थूकेंगे, और दूसरी वाले के बच्चे भी थूकने लायक बन जाएंगे, भले आप क्योंकि उसके साथ रह रहे हैं, खींच रहे हैं, तान रहे हैं, लेकिन आपकी लड़ाई झगड़े और आपके अंडरस्टैंडिंग देखिए सेम वही वाली बात आपके कहेंगे कि आप हो ही नहीं इस लायक। या तो आप साधु बने रहते, और या आप तमीज़ से लाइफ जीते। और ये जो बड़े बड़े हीरोज़ और इन लोगों की टक्कर के जो तुम करते हो ना, ये 3rd क्लास लोगों के, ये चीपेस्ट, इनसे जो इंस्पायर होते हो ना आप, कि उसने 2 शादी कर ली, उसने 3 शादी कर ली, इनका कुछ नहीं, ये भी वहीं मर जाएंगे, कुछ नहीं पता चलेगा। जो आगे की जनरेशन है ना, आप लोग को जो भगवान ने दिया है कि हाँ भाई तमीज़ से जीवन जियो, बुढ़े होके उसके साथ रहो, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लंबी चलेंगी और समझदारी आ जाएगी, और आप एक दूसरे को समझेंगे तो बुढ़ापे तक समझेंगे। और अगर शादी करते चले जाएंगे तो कोई नहीं, सिर्फ फिज़िकली अटैचमेंट रखोगे, और पैसे का टाइम, पैसा गया, इमोशंस गए, ख़त्म बात। बुढ़े हो गए आप 50 साल में, तो आप अच्छे खासे हो जाएंगे बुढ़े। 40 साल में, 35 साल में आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप जो है ना 18 साल वाली बातें लंबा मत करें। आप 20 साल तक मैच्योर हो जाइए, कमाना शुरू कर दीजिए, अपनी लाइफस्टाइल बनाइए अच्छे से, वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह चलाइए, एक ही वैवाहिक जीवन को।
थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए और पत्नी का ध्यान रखिए, और पत्नी भी आपका ध्यान रखेगी। आप थोड़ा सा, अगर आप सही हैं ज़्यादा, तो मान के चलिए आप सही रहेंगे, आपकी वाइफ भी आपका साथ देंगी। थोड़ी थोड़ी बातों को अंडरस्टैंड करिए, मैच्योर लाइफ जियो। ज़िंदगी का क्या भरोसा, वक्त का क्या भरोसा, रह न जाए बात आधी। इसलिए ज़्यादा बातें मत बनाइए, नहीं। इसलिए जो कुछ आपका पुराना है, जो लंबा चलता है ना, वही लंबा चलाइए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। लड़ाई तो बच्चों में होती है और होती चली जाती है, उनको भी आप बड़े लोग समझाते ही हैं, और आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप ये सब समझेंगे, आपको समझाया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बनिए, अंडरस्टैंड करवाइए और करिए, खुश रखिए और रहने दो खुश। अपने पैसों का भी ज़्यादा घमंड मत करो, घमंडी मत बनो। नेचुरल जीवन जीना चाहिए, नेचुरल जीवन जियो। अपने बच्चों को पालो पोसो और अपने फ्यूचर बनाओ अपना, और अपने आप को भी ताकत दो, ताकि बुढ़ापे में आपके बच्चे आपकी ताकत बने। यानी कि आप अपने को पहले से कमज़ोर कर देंगे तो सिर्फ आप ताने ही सुनेंगे, बच्चों के भी और इधर उधर वालों के भी। समाज सच में सही बनाया है, हर व्यक्ति किसी न किसी डर के डिसिप्लिन में रहता है। अगर उसके पास किसी बात का भी डर ना हो तो बंदा डिसिप्लिन में कभी नहीं रह सकता। चाहे आप नौकरी करेंगे, कोई ना कोई डिसिप्लिन और रूल होंगे उसके। आप किसी जगह पे जाएंगे, आप शादी पार्टी में भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ रूल उसके ज़रूर होंगे, रूल और रेगुलेशन से ही जाते हैं। तो ज़िंदगी में भी समाज एक रूल है। एक समझदार व्यक्ति बनाने के लिए समाज को, नहीं तो आप जानवर एनिमल्स की तरह नहीं रह सकते। आप शादी मत करिए, उधर मुँह मारिए उधर मुँह मारिए, चलते जाएंगे। लाइफ ऐसी भी चलती है सलमान खान की जैसे। आप सलमान खान की तरह लाइफ जिए, ज़्यादा इंस्पायर हुए तो। लेकिन आप सैफ अली खान और आमिर खान तो मत बनिए। एटलीस्ट दिमाग की बत्ती जलाइए, दिमाग की बत्ती जलाओ और सोचो एक तरफ बैठकर कि आप क्यों बिट्रे कर रहे हैं अपने आप को, क्यों अपनी लाइफ की सीधी लाइफ को आप उसको टेढ़ा मेढ़ा खुद ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी लाइफ में सीधा ही चलना बहुत अच्छा रहेगा। लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, मगर साथ रहो। हमेशा साथ रहने की कसम खाई होती है, जन्मों जन्मों का नाता होता है। तुमसे समझ जाओ। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें समझाएं, कोई साधु महात्मा तो है नहीं। साधु महात्मा तो वैसे ही लाइफ में शादी नहीं करते हैं, तो उनकी बातें सुन के आप क्या करेंगे, उनसे इंस्पायर होके क्या करेंगे। ठीक है, विवाह इसलिए बनाया गया है हिंदू समाज में बहुत ज़रूरी, कि नहीं तो आप एनिमल की तरह ही तो जिएंगे। एनिमल यही तो करते हैं, खाते हैं पीते हैं, बस करा उल्टा सीधा, कहीं और चले गए, कहीं और चले गए, कहीं बस इधर उधर मुँह मारा कुत्ते की तरह बस। इसलिए पहली शादी में ही आप मैच्योर हो जाइए, आप समझ जाइए कि ये सब चलेगा लाइफ में। लड़ाई झगड़े, हंसी खुशी, घूमना रूठना मनाना, ये सब चलेगा और ये चलता रहेगा। उसी में यही लाइफ है। लाइफ सपनों की नहीं होती है कि आप सपने देख रहे हैं कि अरे एक हूर की परी मिली और लाके ये रख दिया और आप बिल्कुल रॉयल और ज़िंदगी जी रहे हैं, और वही राजा भी नहीं जीते हैं। ऊपर से दिखावा अलग होता है और अंदर की बातें कुछ और होती है। इससे ठीक है दिखावा भी करिए, लेकिन अच्छी तरह रहो। जिस तरीके से लाइफ बनाई गई है उस तरीके से जियो, विवाह करो, शादी करो, तमीज़ से रहो, बहुत अच्छा है। लाइफ के 20 साल अगर आपने समझ लिया, 10 साल तो आपके जो आगे की लाइफ है ना, जिसमें आप बूढ़े होने का स्टेप रख देते हैं, उसमें भी आप जवान रहेंगे। जवान मतलब अपनी शक्ल से भी, अकल से भी और बॉडी से भी। फिर एज मायने नहीं रखती है। एक दूसरे को इम्प्रेस करिए, खुश रखिए, आगे बढ़िए, बच्चों के लिए सेटअप करिए। यानी कि अपना देख रहे हैं आपने 2-3 साल अपने आप को देखा, बच्चों में लग जाइए और फिर अपनी खुशहाली ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ की खुशहाली ज़िंदगी जिए।
और बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे। आपको देख के बच्चे भी कुछ सीखते हैं। आप उनको अच्छा बेस दीजिए। अपने तरीके से अपने जीवन जीने में कितना मज़ा है, जीवन साथी को समझने में कितना मज़ा है, रोटने बनाने में कितना मज़ा है, लड़ाई झगड़े में कितना मज़ा है, इसको मज़े के साथ दीजिए। एडवेंचर करिए, अच्छा है, समझ जाएं जल्दी। धन्यवाद और मज़े करिए, खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, कमाओ, बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, सब कुछ करो। कम पैसे हैं तो कम ही गुजारा करो, जैसा भी है वैसा, लेकिन खुश रहो, अच्छा करो, अच्छा जियो। यही तो लाइफ है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है। दिखता रहा, यही है।